Hello friends, welcome to Techno Wizard and this is Rohit Sharma and a very good morning to all of you. And today we are going to start with some good news. Okay, so yeah, Nuclear Power Corporation of India Limited, that is NPCIL. NPCIL ने अराउंड बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, दैट इज अराउंड 206 वैकेंसीज हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, 206 वैकेंसीज हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए. सही है. तो जैसे लॉकडाउन में सच कोई एग्जाम डेट नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था, इसरो के आप वेट कर रहे थे सब चीजें, अब तो इसरो की भी आने वाली है. ठीक है, तो 206 वैकेंसीज आई हैं आप लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन या मैकेनिकल के हैं. ठीक है, तो ये कहाँ पे है, इसकी जो ज्वाइनिंग या लोकेशन आपकी कहाँ होगी, ये रवत भाटा राजस्थान साइड पे होगी आपकी लोकेशन. ठीक है, तो एनपीसीएल आपको मालूम है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से है. और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से है 3rd November फ्रॉम 10 hours. Okay, morning, and last date is 24th November up to 4 hours. Okay, so please remember the starting date and the online app of the online application and the last date of online application. Okay, तो इस ये जो मेरी वीडियो है इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा. ठीक है, वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा आपको, और फिर इसके सिलेबस को भी डिस्क्राइब करूंगा. ठीक है, तो तीनों चीजें इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे. एज आज ही से हमारे फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हुए हैं. ठीक है, आप आज से भर सकते हैं ऑनलाइन. ठीक है, सो ये तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज की नोटिफिकेशन थी जो कि संडे को आई थी इस बार. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर हैं तो वो मैकेनिकल की हैं. 61 वैकेंसीज आर देयर फॉर मैकेनिकल. इलेक्ट्रिकल की इस बार अच्छी वैकेंसी है, 22 इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी 22 वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं. और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की 7 वैकेंसीज हैं. सही है, तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छी खबर है कि यार इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की जहां पे इतनी वैकेंसीज नहीं निकल रही थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 22 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल की, 22 इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं. सही है, जिसमें अगर हम बात करें तो एससी की 4 है, एसटी की 2 है, 6 हमारी ओबीसी कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में 2 है और जनरल में 8 वैकेंसीज हैं. ठीक है, सेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स है. ठीक है, अगर मैकेनिकल की बात करें तो 10 एससी है, 3 एसटी की है, 17 ओबीसी की है, 6 ईडब्ल्यूएस की है, 25 फॉर जनरल. ओके, सो ये जो है हमारी किस पोस्ट की है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट की आपकी. ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट दैट इज डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग. ओके, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी कर रखी है या तो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, उनके लिए भी वैकेंसीज है. अराउंड 15 वैकेंसीज हैं जिन्होंने बीएससी कर रखी है. ठीक है, और साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे भी वैकेंसीज है. जैसे सिविल की 14 है, मैकेनिकल की यहाँ पे एक ही वैकेंसी है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल की भी एक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी एक वैकेंसीज है. तो टोटल अगर मैं वैकेंसीज देखूं तो ये तो 176 हो गई. और नेक्स्ट पेज पे असिस्टेंट ग्रेड के लिए भी वैकेंसीज हैं कुछ. ठीक है, तो ये टोटल हमारी 206 वैकेंसीज हैं. सही है, तो आपके मतलब की जो है, आपके मतलब की जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कैटेगरी 1 दैट इज स्टाइपेंडरी ट्रेनी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट. ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन की मैं यहाँ पे बात करूंगा, एज हमारा चैनल इन तीनों से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. सो 22 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 7 वैकेंसीज आ दिया. ओके, सो अब बात करते हैं कि ये एज लिमिट एंड पे आपको कितना मिलेगा. सही है, कैटेगरी 1 ये जो हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट है, तो एज लिमिट 18 to 25 ईयर है. सही है, तो ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग, आपकी जो फर्स्ट ईयर होगी ट्रेनिंग की, तब आपको 16,000 पर मंथ मिलेगा. और सेकंड ईयर में 18,000 पर मंथ मिलेगा. और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी, जहां पे आपकी सैलरी जो इन द पे ऑफ जो ₹35,400 दैट इज लेवल 6. ओके, सो अब बहुत अच्छी सैलरी है यार, प्रिपेयर करो इसके लिए. ठीक है, वैकेंसीज वगैरह अच्छी निकली हैं. और इससे रिलेटेड जो भी कोर्स वगैरह होगा, सिलेबस वगैरह होगा डिस्क्रिप्शन में, मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा. प्लस जो भी मैं कोर्स अगर लेकर आता हूं एनपीसीआईएल के लिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा. सही है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं आपका सिलेबस के लिए. ठीक है, जो कि ऑनलाइन वेबसाइट पे बात करेंगे हम. ओके, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाना. ठीक है, गूगल क्रोम से आप अपना ब्राउजर खोलना, उसके बाद आप यहाँ पे एनपीसीआईएल टाइप करना. ठीक है, एनपीसीआईएल. ओके, से मैंने एनपीसीआईएल टाइप किया तो मेरा एनपीसीआईएल की जो मेन वेबसाइट है वो खुल जाएगी. ठीक है,
तो अगर आप ये देखते हैं वॉच आउट में जो इंपॉर्टेंट नोटिस आते हैं इनके, तो ये रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाइपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, तो प्लीज ये एडवर्टाइजमेंट आप ओपन करना। एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के लिए आपकी जो करंट वैकेंसीज है, जो आपका पहले इन्होंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दे रखा था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो अब वेबसाइट पे अपडेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने बता रखा है 22 वैकेंसीज आपकी इलेक्ट्रिकल की हैं और 22 इलेक्ट्रॉनिक्स की, 7 इंस्ट्रूमेंटेशन की, मैकेनिकल की 61 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो हमें बात करनी है कि हमारा सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब क्या होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ कि हम सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे, ठीक है। अगर हम इनकी साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग है और जो साइंस ग्रेजुएट्स है, अगर इनकी बात करते हैं तो आपका सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन के साथ पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब रिटन एग्जामिनेशन आप मुझसे पूछोगे सर कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, तो इट मे बी ऑफलाइन, इट मे बी ऑनलाइन, ठीक है। तो ये इन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप से ये टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो अब तो इसरो भी शायद ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ले सकता है, अगर आपने अजीत सर की वीडियो देखी होगी तो, ठीक है। तो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, क्या पैटर्न होगा हमारा, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर स्क्रीन्ड इन कैंडिडेट्स। तो ड्यूरेशन कितना होगा, 2 आवर्स हमारा ड्यूरेशन होगा। 20 मिनट्स जो आपके पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए होंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, इन 2 आवर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर आप पेपर की डिवीजन करो तो पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो पार्ट 1 में अराउंड 30 क्वेश्चन होंगे, दैट इज इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके 10 क्वेश्चन होंगे। अब इंग्लिश आपकी जो होगी वो उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो 10th लेवल तक का होगा, सही है, जो कि ईच एंड एवरी डिप्लोमा स्टूडेंट जो 10th के बाद डिप्लोमा करके आते हैं तो उन्हें इजीली आता है, ठीक है। तो पार्ट 2 क्या है आपका, पार्ट 2 के अंदर आपका जो भी टेक्निकल से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे अगर आपने ब्रांच आपने सिलेक्ट करी है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन या मैकेनिकल चूज करिए तो उससे रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का पैटर्न है इनका रिटन एग्जामिनेशन का, सही है। तो साइंस ग्रेजुएट्स की बात करें जो बीएससी करके फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में करें, तो उनके लिए भी सेम पैटर्न है। पार्ट 1 वही आपका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और पार्ट 2 के अंदर वही फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आप बीएससी फिजिक्स हैं तो फिजिक्स के 70 क्वेश्चन है और केमिस्ट्री के 70 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट होगी, टाइम होगा, वेन्यू होगा और एग्जामिनेशन का, ये विल बी इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। तो जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो भी एनपीसीआईएल की वेबसाइट पे डिक्लेयर होगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, ठीक है। 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1/4 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी, सही है। तो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं कि जनरल कैटेगरी 40% मार्क्स पे क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो आपकी कैटेगरी है SC ST OBC और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो है वो 30% मार्क्स पे भी क्वालिफाई कर सकते हैं, सही है। तो ये है आपका, सही है। जो आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट से शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो उसका देखते हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू वुड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स qualifying for personal interview but will not exceed 5 times the number of vacancies notified in all reserved and unreserved category for each post, ठीक है। 5 टाइम्स मतलब अगर आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो अब जैसे अगर आपकी इलेक्ट्रिकल की 22 वैकेंसीज हैं तो 22 into 5 अराउंड 100 या 110 स्टूडेंट्स ये आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद ये 22 स्टूडेंट्स अपने सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है आगे, तो इसलिए आपसे कहूंगा कि प्रिपरेशन अभी से करें, ठीक है, क्योंकि अब तो एग्जाम डेट्स आएंगी आपके, जल्दी जल्दी नए नए एग्जाम्स आएंगे, सही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। The shortlist candidates will undergo for personal interview only on successful completion of document verification. Okay, remember this. Merit list जो आपकी बनेगी वो आपकी रिटर्न टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू दोनों के इक्वल प्रोपोर्शन में बनेगी, ठीक है। जैसे आपका रिटर्न टेस्ट है, आपने जो भी स्कोर करा उसका 50% और पर्सनल इंटरव्यू का 50%, इन दोनों को आपको टोटल करके तब आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी स्टूडेंट्स की, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या था। अब इसका जो डिटेल्ड सिलेबस होगा, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या आ रहा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपडेट दूंगा तो वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगी तो आप पे डायरेक्टली आएगी और आप सबसे पहले देख सकते हो उस वीडियो को, सही है। तो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड
प्लीज 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 आप थोड़ा तैयारी में लग जाओ, बहुत दिन हो गया लॉकडाउन हुआ, ठीक है। और अब जहां तक है इसरो की एग्जाम डेट भी आने वाली है, ठीक है। अराउंड 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में आपका पेपर हो सकता है। और गुड न्यूज ये है कि इस बार आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स होंगे इसरो के, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट अपडेट, ओके।